प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 में इससे संबंधित प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाते हैं, जबकि कक्षा 11 और कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करें। संधि का अर्थ होता है मेल अथवा जोड़। मेल अथवा जोड़ अर्थात 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। इसी विकार जन्य मेल को संधि कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विकार क्या है। तो एक हम संधि शब्द ले रहे हैं विद्यालय, जिसका संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। और इससे बना हुआ शब्द आपका हो गया विद्यालय। अब इस पे आप विचार करिए। संधि में पहले शब्द के अंत्यवर्ण और दूसरे शब्द के आदि या प्रारंभिक वर्ण में विकार होता है। तो यहां अंत्यवर्ण है आ, इसे निकाल लेंगे तो बचेगा विद्य। दूसरी तरफ अगर हम आलय से आ ले लेंगे तो यहां बचेगा लय। अब इससे जो बनता है वो आ बनता है। अब ध्यान दीजिए कि यदि इन दोनों में जोड़ होता तो 2 आ हो जाता, लेकिन जोड़ नहीं होता, बल्कि इनमें विकार उत्पन्न होता है और इसीलिए यहां आ आता है। इसी विकार जन्य मेल को संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि की परिभाषा हुई। इस प्रकार परिभाषा होगी 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। इसी विकार जन्य मेल को संधि कहते हैं। उदाहरण, हिमधन आलय बराबर हिमालय, सतधन जन बराबर सज्जन, हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। इन तीनों उदाहरणों पर आप विचार करें तो पहले शब्द के अंत में यहां स्वर वर्ण है और आलय के भी आदि में प्रारंभ में स्वर है। यहां स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, जबकि दूसरे उदाहरण में अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन है। यहां व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। और तीसरे उदाहरण में आदि में आपका व्यंजन है और पहले शब्द के अंत में विसर्ग है। इस प्रकार यहां विसर्ग का व्यंजन से मेल हो रहा है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए लिखें संधि के भेद। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे कि संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब प्रश्न उठता है कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर का आपने अभी अभी उदाहरण देखा विद्यालय का, कि वहां प्रथम शब्द के अंत में स्वर वर्ण है और दूसरे शब्द के आदि में प्रारंभ में भी स्वर वर्ण है। अर्थात स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। तो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है और इसी विकार जन्य मेल को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप विद्यालय देखें, विद्याधन आलय। क्योंकि आपने इस उदाहरण को देखा है तो आपको ये सरलता होगी। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यहां पर स्वर का विद्या के अंत में स्वर है और आलय के प्रारंभ में स्वर है। स्वर का स्वर से मेल हुआ और
विकार होने पर आ वर्ण होकर विद्यालय हुआ। इस प्रकार स्वर संधि की परिभाषा होगी, इस तरह से स्वर संधि की परिभाषा होगी, स्वरों के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, महाधन, आत्मा, महात्मा। अब यहां ध्यान दें कि महा का अंत्य वर्ण है आ और आत्मा का आदि वर्ण है, पहला वर्ण है आ। इन दोनों में जब विकार हुआ तो इनसे बना आ, महात्मा। इस तरह से ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में हिमालय, विद्यालय, महात्मा, धर्मात्मा आदि इस तरह से शब्द बनते चले जाते हैं। अब चलिए व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। इस प्रकार व्यंजन संधि समझें। व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंत वर्ण तो व्यंजन होगा, किंतु बाद में जो शब्द है उसका आदि वर्ण, पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे सतजन जन, सज्जन जो बना है इसमें अंत्य वर्ण तो व्यंजन ही है, क्योंकि यहाँ हलंत है तो स्वर हट चुका है, और यहाँ ज जो है ये व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है, सज्जन बना। और दूसरे उदाहरण में वाक में यहाँ स्वर नहीं है, हलंत है, इसलिए व्यंजन वर्ण है, और ईस का जो पहला वर्ण है वो स्वर है, तो यहाँ व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ तो वागीस बना। इस प्रकार व्यंजन संधि में स्वर अथवा व्यंजन दोनों वर्ण व्यंजन के साथ मिलते हैं और उनसे संधि शब्द निर्मित होता है। तीसरी और अंतिम संधि है विसर्ग संधि। तो आइए विसर्ग संधि के बारे में समझें। विसर्ग संधि पर ध्यान दें। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के साथ मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, निहधन आहार बराबर निराहार। यहाँ ध्यान दें कि विसर्ग का स्वर से, चूँकि दूसरे वर्ण का, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है तो विसर्ग का स्वर से यहाँ मेल हुआ है, निराहार शब्द बना। जबकि मनः धन योग में विसर्ग का व्यंजन से योग हो रहा है और मनोयोग शब्द बन रहा है। इस प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण मिलते हैं और उनसे शब्द निर्मित होते हैं। प्रिय छात्रों, इस भाग में यहीं तक। अगले भाग में हम लोग स्वर संधि के भेदों का विस्तार से परिचय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।